first of all, what happened? There is a beaker containing ammonium hydroxide, right? Weak base. And then from the burette, burette has HCl. So you start adding HCl. So as soon as first drop of HCl is added, there is a formation of ammonium chloride. So initially you have ammonium hydroxide as well as ammonium chloride in the beaker. Now I hope you got it. Initially both are there. So basic buffer is formed because it is a mixture of weak base and its salt with strong acid, right? समझेगा नहीं? Yes. तो weak basic buffer resists the change in its pH for some time. Yes. Now B and C, B and D graph cannot be possible, right? Yes. Because when you add the acid, pH will fall. Decrease. हाँ, pH डिक्रीज करेगी ना. तो आइदर इट इज A और C. तो B 50% तो आपने पहले ही कर लिया, अब बचा 50%. अब A में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एसिड डाल रहे हैं, देखो ये फॉल करना शुरू कर दिया इसने. बट इसने क्या किया, पहले इसने होल्ड किया थोड़ी देर और फिर फॉल किया. अब बताओ कि A ट्रू है कि C? C. Yes, C is true. Reason being, if initially there is a formation of buffer, so that's why it resists the change in its pH. हाँ हाँ, तो बेटा इसलिए तो देखो इतना से इतने तक की तो इसने रजिस्ट किया, फिर तो एकदम फॉल किया. Yes. ठीक है ना, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. मिथाइल ऑरेंज जो है दैट इज अ वीक बेस. सही है, मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है. और जो फिनोल्फिथिलीन होता है ना, दैट इज अ, हाँ तो गलत है फिर. मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस एक्चुअली. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फिनोल्फिथिलीन इज अ वीक एसिड. मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब आ जाओ दूसरी स्टेटमेंट पे. बेंजीनोइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज मोर इंटेंस और डीपली कलर्ड देन द क्यूनोनॉइड फॉर्म. अब मिथाइल ऑरेंज जो है एक्चुअली इसके एक तो दो थियरीज हैं, मतलब इसकी क्या बोलते हैं इसको, थियरीज ऑफ इंडिकेटर्स. तो उसमें दो थियरीज हैं, एक बेंजीनोइड क्यूनोनॉइड और दूसरी आयोनाइजेशन थियरी. तो उसमें अगर हम बात करें इसकी, ये जो मैं लिखा है ना, तो दिस इज एक्चुअली ये आयोनाइजेशन थियरी कि उसकी जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो कलरलेस होती है
मिथाइल ऑरेंज की, और इसकी जो सॉरी जो न्यूट्रल फॉर्म है, और जो आयोनाइज फॉर्म है दैट इज पिंक। ठीक है, वैसे ही इसमें इसकी फॉर्म जो है वो कलर्ड होती है, ये लेस कलर्ड होती है। तो जो बेसिक मीडियम है ना, उसमें जो है इसकी बेंजोनाइड फॉर्म होती है मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज जो है किस में होता है, देखो अगर एल्कलाइन मीडियम होगा तो बताओ मिथाइल ऑरेंज की न्यूट्रल फॉर्म होगी कि आयोनाइज फॉर्म होगी? बेसिक मीडियम में बोलो। बेसिक मीडियम में ये फॉर्म होगी या ये? मैं पूछ रहा हूं अगर मीडियम बेसिक है तो इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा? लेफ्ट, मतलब न्यूट्रल फॉर्म या अनआयोनाइज फॉर्म होगी मेजर। ठीक है, और ये जो फॉर्म होती है दैट इज येलो। सर बेंजोनाइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज मतलब? देखो ना, ऐसे करके ये बेंजोनाइड फॉर्म हुई, ऐसे करके होता है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो अगर पीएच कम हो तो वो क्विनोनॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ज़्यादा हो तो बेंजोनाइड फॉर्म में। और अगर मतलब ऐसा होता है ना कि अगर पीएच लेस देन 3.1 है तो ये रेड होता है, मतलब इसकी क्विनोनॉइड फॉर्म होती है, बना के दिखाता हूँ बाद में। और अगर ग्रेटर देन 4.4 हो तो येलो होती है, तो बेंजेनोइड फॉर्म होती है। अगर सर ये हमें याद रखना बिल्कुल, तो ऑरेंज होता है ये, इसको ट्रांजिशन रेंज बोलते हैं। दिस इज द रेंज ऑफ, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्विनोनॉइड और बेंजेनोइड फॉर्म है, इसकी क्या बोलते हैं इसको, तो इस तरह से देखो ये बेंजीन रिंग है, फिर ये एन डबल बॉन्ड एन होता है, और ये मिथाइल ग्रुप्स होते हैं। इधर भी ये होता है, ठीक है ना। दिस इज बेंजोनॉइड फॉर्म, और ये येलो कलर की होती है, और किस में होती है ये? बेसिक मीडियम में। वहीं पे अगर मैं बनाऊं क्विनोनॉइड फॉर्म, क्विनोनॉइड अपने 11th में तो सॉरी 12th में जब बायोमॉलिक्यूल करते हो आप, बायोमॉलिक्यूल नहीं, अल्कोहल की फिनोल की ऑक्सीडेशन, याद है? ये सब क्विनॉन पढ़ा। क्यूनो ना, हाँ, तो वैसे ही क्विनोनॉइड फॉर्म होती है।
ठीक है, ऐसे करके जो मिथाइल ऑरेंज है, ये जो बनाई थी अभी बेसिक मीडियम में, है ना, तो अगर उसकी हम क्या करते हैं, ऐसा ये मिथाइल ग्रुप्स है, तो ये रेड होगी, एसिड सोल्यूशन में। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में क्या होगी इसके क्विनोनाइड फॉर्म, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो ये होगी क्विनोनाइड फॉर्म। और इसमें अगर इसको 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना नाइट्रोजन, अगर चौथा बॉन्ड बनाता है यहाँ ये ऐसा एन डबल बॉन्ड एन, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा ये, है ना। तो ये इसकी क्विनोनाइड फॉर्म बनेगी। ओके, मतलब अगर इसको आपको मतलब समझना है तो ऐसा समझो कि आपके पास क्या था, पहले थी बेंजीन रिंग, उसके साथ यहाँ ये था ना, और ये एजो ग्रुप है जिसकी वजह से इसका येलो कलर होता है। तो ये दोनों में क्या बेंजीन रिंग ही है ना, दिख रही है आपको, तो इसको बोलते हैं बेंजीनोइड फॉर्म। ठीक है, और ये येलो कलर की होती है, ये है बेंजीनोइड फॉर्म, और किस में होगी ये, बेसिक मीडियम में। अब अगर हम मीडियम कर देते हैं एसिडिक, तो क्या होगा, ये लोन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड, ये आगे शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो H प्लस आयन आएंगे, H प्लस आएंगे, तो पहले तो ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया पॉजिटिव। ये हो गया, और यहाँ भी H आ गए, तो ये इस तरह से बन जाएगी, ये रेड फॉर्म, और ये होगी क्विनोनॉइड फॉर्म। और ये है एसिडिक मीडियम। समझिए बच्चे, जी
तो इसका मतलब बेंजोनॉइड फॉर्म जो है मिथाइल ऑरेंज की, तो दोनों दूसरी स्टेटमेंट जो है, सर सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। सही बात है, तो एक तो करेक्ट होनी चाहिए ना अकॉर्डिंग, ना बोथ आर इनकरेक्ट, ये सी स्टेटमेंट होगी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, समझ गए? तो ये इसका आएगा एक्सप्लेनेशन। और अगर इसी में ही आपको मिथाइल ऑरेंज का हुआ ना ये, वैसे ही अगर मुझे फिनोल्फिथलीन का करना है, ठीक है, तो फिनोल्फिथलीन अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ये ऐसा होता है, ये वीक एसिड होता है, और इसकी आयोनाइज्ड जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म है, दैट इज कलरलेस, और आयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो क्या होगी, पिंक। ठीक है, तो जो एसिडिक मीडियम है ना, ये कलरलेस फॉर्म, और ये एग्जिस्ट करती है इन इट्स बेंजीनोइड फॉर्म। क्योंकि एसिडिक मीडियम अगर होगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और अगर आयोनाइज्ड फॉर्म होगी तो दैट इज इट्स क्विनोनॉइड फॉर्म, और दैट एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो अब इसकी अगर मैं बनाऊं फिनोल्फिथलीन, तो अपने ये बेंजीन रिंग, इसका एक कार्बन पे एक फिनोल, ये दूसरा फिनोल, और एक हो गया ये किलेट। बताओ ये कौन सी फॉर्म है, बेंजीनोइड फॉर्म है कि क्विनोनॉइड फॉर्म? हाँ, तो ये बेंजीनोइड फॉर्म है इसकी, फिनोल्फिथलीन की, और ये बेंजीनोइड फॉर्म किस में होगी, इन एसिडिक मीडियम। तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। अब जब मीडियम बेसिक होगा तो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग ऐसे रहेगा, ये फिनोल एक ऐसा रहेगा, और दूसरा फिनोल जो है दैट टर्न्स इनटू क्विनोनॉइड फॉर्म, और इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, ये बॉन्ड टूट गया, और ये बना देगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ एच प्लस इधर आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मतलब ये इस तरह से गया, ये इधर आया, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, और ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये जो H प्लस है वो इसके साथ लग गया, तो ये होगी इसकी क्विनोनॉइड फॉर्म, और इट एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम में मिल जाएगी आपको।
और ये कौन सी होगी कि आयोनाइज्ड फॉर्म, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा ना, O नेगेटिव Na+, तो नॉन डिसोसिएटेड बेंजीनोइड फॉर्म होगी और बेसिक मिड सोल्यूशन में ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा और पिंक क्यूनोनॉइड फॉर्म बनाएगा। ठीक है, तो जब pH लेस देन 8.2 होगी इस फॉर्म में होगा ये, और pH 8.2 to 10 के बीच में होगी तो ये इस फॉर्म में होगा। और कैसा होगा ये? पिंक। और पहले क्या होगा? ये कलरलेस। ठीक है, तो ये है अबाउट द बेंजीनोइड एंड क्विनोनॉइड फॉर्म, मतलब थियरी ऑफ इंडिकेटर्स है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अगेन एंड इंडिकेटर्स रिलेटेड ही है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि एन इंडिकेटर एक्स इज यूज फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड on the rate of reaction of iodine with H2O2 at room temperature. Indicator X forms blue color complex with compound A present in the solution. तो इंडिकेटर X और कंपाउंड A हमें बताना है। तो हमें एक्चुअल में स्टडी क्या कर रहे हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन किसका? आयोडीन विद H2O2। तो आपको पता है कि जो सॉरी H2O2 सॉरी तो हमें पता है कि आयोडाइड आयन जो है वो H2O2 से रिएक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम और हमें मिलता है I2N2H2। अब जो ये I2 प्रोड्यूस हुआ, अगर इसको डिटेक्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? मिथाइल ऑरेंज। आयोडीन के लिए मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं? वी यूज बेटा स्टार्च। स्टार्च एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं ना अपने। ये रिएक्शन आपके सिलेबस में शायद नहीं होगा, है ना? नहीं है, बट स्टार्च इज यूज्ड फॉर आयोडीन। तो स्टार्च जो होता है इट फॉर्म्स अ डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स with iodine। ठीक है, जो स्टार्च आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज ऑफ डीप ब्लू कलर। तो इसका मतलब सर फिर इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो गया। हाँ, स्टार्च एंड आयोडीन, क्योंकि जो इंडिकेटर है दैट इज स्टार्च और जो कंपाउंड बनता है ए दैट इज आयोडीन। क्योंकि आप बोलते हैं ना, देखो आयोडाइड का रिएक्शन हो रहा है, आप ये समझो पहले बात को। आयोडाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? विद H2O2, और यू नो H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करेगा? ऑब्वियसली I2 में। तो कंपाउंड तो I2 ही बनेगा ना बच्चे, है ना? और आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ दे देता है ब्लू कलर। ओके,
Okay, now question is, question is the pH of 0.01 molar weak acid, जिसका Ka है 4 into 10 raised minus 10 is found to be 5. Now the acid solution is diluted with excess of water so that जो solution का pH है that changes to 6. So what is the new concentration of the diluted weak acid? वो हमें फाइंड आउट करना. तो पहले pH है 5 और बाद में pH हो जाती है 6. तो हमें देखना है कि जो नई कॉन्सेंट्रेशन बनी आफ्टर डिल्यूशन बाय एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है. ये है क्वेश्चन, है ना. तो अब सबसे पहले आप इसका इक्वेशन लिख लो कि आपके पास है HX और HX जो है वो क्या देगा, H3O प्लस एंड X नेगेटिव. अब ये है 0.01 इनिशियली, फिर बाकी क्या होगा 0.0. अब 0.01 में से लेट अस से कि x ये कम हो जाता है. अगर ये x कम होता तो ये भी x बनेगा. हाँ जी बेटा. सर क्योंकि इनिशियली pH दिया हुआ है तो इसका मतलब H3O प्लस इनिशियली भी होगा ना और बाद में एक्सपायर हो जाएगा. दोबारा बोलोगे, क्या बोल रहे हो. सर pH इनिशियली दिया है तो इसका मतलब H प्लस या H3O प्लस पहले से होगा ना और उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगा. हाँ हाँ, pH तो उसका है ही ना बच्चे 0. ये जो अच्छा आप ये बोल रहे हो कि जब इनिशियली आप लिख रहे हो कि H3O प्लस और X नेगेटिव 0.0, तो उस वक्त भी जो है वो H प्लस होंगे, ये बोल रहे हो ना. यस सर, H3O प्लस होने की वजह से H3O प्लस, हाँ हाँ. तो हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 कैसे लिख दी. अगर वो 0 हो गया तो फिर pH भी 0 हो जाएगा. तो ये जो मैंने लिखा है इसके, ये जो Ka है उस वक्त है ना जब H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन X नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 0.01 माइनस X. इस वक्त जो है ये H3O प्लस की वैल्यू, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ मुझे 10 रेज पर माइनस 5 लिख देना चाहिए पहले ही, यही ना. और आफ्टर डिल्यूशन जो है अगर pH हो जाती है 6, इसका मतलब बाद में H3O प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है 10 रेज पर माइनस 6.
सही है। पहले देखो के ए की वैल्यू है वो तो चेंज होगी नहीं डाइल्यूशन से भी, इट रिमेन सेम। H3O प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो चेंज नहीं होगी ना, yes, के ए की वैल्यू जो है वो तो सेम रहेगी। के ए वैल्यू इज 4 इंटू 10⁻⁻10। और जब एसिड सोल्यूशन जो है उस डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ तो सोल्यूशन की पीएच जो है वो 6 हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि जो डाइल्यूटेड वीक एसिड है उसकी जो नई कॉन्सेंट्रेशन है वीक एसिड की वो हमें फाइंड आउट करनी है। सही है। तो स्टार्टिंग में तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी 10⁻²। yes, ओके, तो अब देखो अगर हम ऐसे बात करें कि स्टार्टिंग में तो पीएच दी हुई है हमें 0.01 मोलर वीक एसिड की, है ना, 5, जो आपने मुझे बताया कि इसकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर 5 है तो ये ऐसा हो जाएगा 10⁻⁵ प्लस x। बट के ए की वैल्यू, ओके, के ए की वैल्यू तो बहुत ही कम है, 4 इंटू 10⁻⁻10। तो अगर ये कम है तो x इज वेरी वेरी लेस देन 10⁻²। इसका मतलब 10⁻² माइनस x is actually equal to 10⁻²। सही है। जी सर, अब जो के ए है वो क्या था H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू एक्स नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HX कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। बट जब वो सब हो जाता है ना, तो उसके बाद जो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हो रही है 10⁻⁶। पर हम पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻10, ये तो 10⁻⁻2 ही रहेगा। H3O प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁵ प्लस x इंटू एक्स। इसका मतलब तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12। और ये 10⁻⁵ को भी, क्योंकि ये तो वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ 10⁻⁵ के कंपैरिजन में भी x को नेग्लेक्ट कर दें अगर, तो x हो गया 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इट इज 4 इंटू 10⁻⁷। तो ये हो गए x नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब हम वापस लिखते हैं सेम
HX कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? सर वही हमें निकालनी है। क्या बोल रहे हो बेटा? HX की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कितनी आई? नहीं, हाँ मतलब निकालनी है ना, तो HX की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो H3O प्लस अब ऑन डिल्यूशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁶, और ये है 4 इंटू 10⁻⁷, और ये है 4 इंटू 10⁻⁻10। 4 से तो 4 कैंसिल ही हो गया, ये कितना आया? 10⁻3, मतलब इट इज 10 इंटू 10⁻⁴। तो x तो 10 आया। कितना आया है आंसर वैसे? आंसर, सर इसमें तो दिया है कि बोनस कुछ था जैसे कि हाँ जी, इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट थी। इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट है। ये सर ऐसे उन्होंने सॉल्यूशन में दिया है। वो सही है, पर अगर हम ये मान के चलें कि ये जो 4 इंटू 10⁻⁻10 है ना, कि वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, 10⁻⁻5 के कंपैरिजन में भी, तो क्योंकि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम उसको क्या करते हैं कि इस तरह से लेते हैं कि ताकि हमें वो चीज़, क्योंकि ऑलरेडी के की वैल्यू जो है ना बहुत ही कम है, 10⁻⁻10 है ना, तो हम कंपैरेटिवली उसको x को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे x को नेग्लेक्ट करना शुरू करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हाइलाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। और H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तो अब पहले 10⁻⁵ थी, अब वो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -6। तो जब वो 10⁻⁶ हो जाएगी तो उससे हाईलाइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे। तो आई थिंक कि ऐसे कर सकते हैं, अगर वो पता नहीं क्यों इनएडिक्वेट बोल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ऐसा? यस सर। कोई नहीं, इसको देख लेंगे, अगर मुझे कहीं से मिलेगी इंफॉर्मेशन। ये 2025 का क्वेश्चन है ना, पर ऐसे कर सकते हैं मुझे लगता है। ओके सर। जी बेटा। हाँ, ये बस लास्ट क्वेश्चन है इसका ना, इसके डाउट्स था ये, है ना। फिर इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे आज हम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ था ना, तो उसके ये डाउट्स जो हैं वो मैं ले रहा हूँ बस, और फिर। सर ये आयनिक इक्विलिब्रियम के डाउट। अच्छा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम तो मैंने करवाया नहीं अभी। सर आपने थियरी करवा दी थी, क्वेश्चंस नहीं करवाए। आयनिक के भी करवा दिए थे? यस सर। अच्छा, हाँ हाँ, तो आज बच्चा प्रैक्टिस ही होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी फिर तो। मुझे लगा कि मैंने आयनिक अभी नहीं करवाया है। आपके भी कोई डाउट है तो यू मे आस्क। हम्म। ओके, क्वेश्चन है, इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ए बी 2
and XY both are salts, aqueous solutions are mixed, which of the following combination will give a precipitate of AY2 at 300 Kelvin? KSP of AY2 is given. If equal volumes of AB, सर प्रेसिपिटेशन की क्या कंडीशन होती है, मतलब कोई और क्वेश्चन ऐसे आ गया तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे? इसमें होता है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है ना. तो इसमें आपको AY2 का KSP दिया हुआ इसने, है ना. अब हमारे पास AB2 है, उसका इक्वल वॉल्यूम लिया तो AB2 विल गिव. सर इसके ऑप्शंस में भेजना पड़ेगा. तभी मैं सोचूं कि ऑप्शन ही नहीं है तो मैं करूँ क्या इसका. 2B नेगेटिव, तो वो भी भेज दो बच्चे. और XY क्या देगा? X पॉजिटिव और Y नेगेटिव. ये आपके पास आ जाएंगे ना. और इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो जो भी प्रेसिपिटेशन अगर होगी. सर ऑप्शंस भेज दिए. ओके. तो फॉर प्रेसिपिटेशन टू अकर क्या होना चाहिए? जो A2 प्लस है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई Y नेगेटिव, क्योंकि AY2 जो है ना दैट विल गिव A2 प्लस 2Y नेगेटिव. तो Y नेगेटिव बाई 2 की पावर 2, ये जो वैल्यू है वो KSP से ज़्यादा होना चाहिए. अगर ये KSP से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनेंगे. ये मैंने Y डिवाइड बाई 2 क्यों किया? हाँ जी बेटा. सर ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया? मैं वही बताने जा रहा था, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स लिए हमने AB2 और XY के. तो अगर मान लिया एक 1 मोलर AB2 हो 1 मोलर XY हो और उनके दोनों को मिक्स कर दें तो AB2 का वॉल्यूम तो डबल हो गया ना. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. ठीक है ना. ओके, अब मैं इसके ऑप्शंस देख लेता हूँ एक बार, तो ही हम आगे कर पाएंगे. तो देखो आपको दिया है कि पहला ऑप्शन है, वो मैं यहीं से ले लेता हूँ. ओके, दीज आर द ऑप्शंस, राइट. तो अब देखो हमें क्या चाहिए? AY2 and that will give A2 plus और 2Y नेगेटिव. तो यहाँ से A2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले में कितनी हुई? 3.6 इंटू 10⁻³ और XY की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई?
5.0 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये दोनों मिक्स किए हमने, तो एक्स वाई नहीं लो, सिर्फ वाई लो ना। AB2 में ए जो है वो एक ही है, एक्स वाई में भी वाई भी एक ही है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन AB2 की है वही A2 प्लस की होगी, वही उसकी होगी। तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, अब Q आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, KIP भी लिख देते हैं इसको। A2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई y नेगेटिव बाई 2 की पावर 2। बट आपको पता है कि जो A2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, सर वो concentration 2y minus 2 या y minus 2? हाँ ये 2y है ना, पर बेटा जो y आएंगे ना, y नेगेटिव, वही तो ये A/2 बनाएंगे ना, जो भी y नेगेटिव होंगे। आप समझ रहे बात को, जितने भी होंगे y नेगेटिव वो तो इसी से आएंगे ना, समझे आप। Yes. तो वो तो 2y नेगेटिव में भी वही रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं होगी ना बच्चे। अगर A/2 से हमें y मिलते ना तो चेंज होता, बट ये तो ऐसा हो रहा है कि A2 प्लस फ्रॉम AB2 और y नेगेटिव फ्रॉम XY एंड वी विल गेट A/2 सॉलिड, ऐसे। तो अब A2 प्लस की पावर डिवाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 1.8 बाई 2 इंटू 5.0 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। तो कितना आया ये, सॉरी 3.6 बाई 2, मतलब 1.8 इंटू सॉरी 11.24. 3.6 इंटू 10⁻³ बाई 2 ना। तो 1.8 इंटू 10⁻³ 2.5 इंटू 10⁻⁴/2, तो कितना आया ये 11.25. 11.25 इंटू 10⁻⁻11। 10 to the power तो और हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो तो इससे ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्युबल रहेगा सल्यूट, है ना। सर मैं इसके बाकी ऑप्शंस को एक बार खुद से ट्राई करूँ। हाँ आप सी ट्राई करो, मुझे लगता है कि सी शुड बी देयर, क्योंकि बाकियों में देखो 10⁻⁻³ -4 -4 -3 -4 -3, पर ये -2 -2 है, तो मे बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। 10 to the power -6 आ रहा है। हाँ तो बेटा अब इसमें क्या हुआ, 10⁻⁻ एक मिनट, 10⁻⁻6 है, और हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कितना था 5.2 इंटू 10⁻⁻⁷। इसका मतलब कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो प्रेसिपिटेशन
टेक्स प्लेस। तो इस केस में फिर प्रेसिपिटेशन होगी, मतलब सी के केस में। समझे बात को? यस सर समझ। तो और तो किसी के डाउट नहीं है शायद, है ना? तो मैं अपने हिसाब से करवाता हूँ। ओके, अच्छा, एक रिएक्शन है 2A गैस टू गिव 2B गैस C गैस, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है K1, थ्री बाई टू A गैस जो है इसका K2 दिया है। So K1 and K2 are related as K1 equal to K2। चलो करो ट्राई। सर ऑप्शन सी। ओके, कैसे किया बच्चा? सर सेकंड रिएक्शन जो है वो फर्स्ट को 4 टाइम्स डिवाइड करने पे आएगी। K1 to the power 1/4 और उसी को 3 से मल्टीप्लाई भी किया है तो K1 to the power 3 भी। अच्छा, सबको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट दिस। सही है? ओके, इसका मतलब K2 इज K1 रेज टू पावर 3/4। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन hydrogen ion concentration changes by factor of 1000, the value of pH
of the solution. बोल। Sir, option B. ऑप्शन बी। जी सर। ओके, और बाकी बच्चा बताओ कैसे किया इसने। बाकी एक ही बच्चा बचा है, कौन है? स्नेहा घानी। तो कैसे किया बच्चे आपने? सर लॉग माइनस लॉग concentration of H plus होता है pH, तो log of 10 to the power 3 होता है, तो माइनस है इसलिए वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर, सो पीएच जो है दैट इज डिक्रीज बाय 3, क्योंकि इट इज गिवन एज 10 raised पर -3 है ना, तो पीएच इज डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स। अच्छा, आपने किए हुए हैं क्या क्वेश्चंस? चलो गुड। तो pKa वीक बेस जो है वो दिया हुआ है वीक एसिड का pKa वैल्यू दिया है 4.5, pH of buffer solution HA, in which 50% of the acid is ionized is, options हैं बोलो।
सर ऑप्शन सी। क्यों? सर इक्वली पहले तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस अपन एसिड होता है, तो अगर इक्वल आयनाइज वाला तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल log 1 हो जाएगा which is 0 और pH is equal to pKa which is 4.5, so pOH is equal to 7 minus 4.5. ओके, तो देखो क्योंकि ये एंडरसन इक्वेशन क्या होती है, पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो इसने क्या बोला है कि जो पीके है, बीके एसिड का दिया है पीयूएच बफर सोल्यूशन ऑफ एच जिसमें 50% जो है एसिड आयोनाइज होता है, तो जितना सॉल्ट होगा उतना एसिड, तो पी एच इक्वल टू पी के ए और पी ओ एच दिया है, तो पी एच प्लस पी ओ एच कितना होता है 14, तो पी एच हो गया 4.5। समझ में आया? ठीक है, हेलो। तो पी एच इज 14 माइनस पी ओ एच, सर 9.5 है। हाँ तो 9.5 आएगा ये, है ना? सर ये आपने पहले 2.5 कैसे सोचा, कैसे बोला? सर मैंने गलती से pH प्लस pOH हैं? 7 30 7 कर दिया pH प्लस पी एच 7 दिए कर दिया था। ओके ओके ओके, समझ गया। पी एच, हाँ जी हाँ जी, तो ये 9 कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भेज दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। होमवर्क के लिए ना, यस डेफिनेटली आई विल सेंड, मैं आज भेज देता हूँ। चलो, तो मैं आज भेजूंगा आपको क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन भेजूं? सर जितना आप ठीक समझो। ओके,
सर क्लास हो गई। नहीं, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, रुको जरा। चलो, क्वेश्चन है एट 310 Kelvin solubility of CaF2 in water is 2.34 into 10 raised to power minus 3 gram per 100 ml. Solubility of CaF2 is सर सॉलिबिलिटी में कंसंट्रेशन। हाँ, मतलब सैचुरेशन पॉइंट पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, ठीक है। यस। बोलो। सॉलिबिलिटी COFT की दी है, आपको मोल पर लीटर में करनी है ना। एक मिनट, ये बचा इंटीजर 0.3 इंटू 10 रेज पर -8 है, सॉरी। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको कि सॉलिबिलिटी जो है ना, वो कितनी हो गई, 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ग्राम पर, तो पर लीटर कर दो इसको, तो पर लीटर कितनी हो जाएगी, 2.34 इंटू 10 रेज पर -2 ग्राम पर लीटर। सही है। तो इट इज 2.34 इंटू 10 रेज -2, ये इसको ऐसा करो 234 ही कर लो, -4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 78 मोल पर लीटर। कितना आया बोलो, 3 इंटू 10 रेज पर -4 मोल पर लीटर, राइट। तो ये सॉलिबिलिटी आ गई। अब बताओ CaF2 का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप।
बोलो। सर सॉलिबिलिटी 4 into solubility नहीं, हाँ तो के एस पी हो जाएगा Ca2+ की कॉन्सेंट्रेशन और F नेगेटिव पावर 2, तो S इंटू 2s की पावर 2 मीन्स 4s क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 10⁻³ रेज टू पावर 3, 3 इंटू 10⁻⁴ सॉरी। फोर इंटू 27 और कितना था ये, -8। तो -8 करना हो तो कितना हो जाएगा, 0 0.0108। सही है। ठीक है बच्चे, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा बताओ जरा। वेरी गुड, तो आंसर रहेगा 0। बिस्मथ सल्फाइड दिया है आपको और उसका KSP दे रखा है 1.08 इंटू 10⁻⁻73। तो बताओ व्हाट इज सॉलिबिलिटी। -70 1.08 इंटू 10⁻⁻73 दे रखा है, तो Bi2S3 है ना, तो सॉलिबिलिटी कितनी होगी इसकी बताओ। लाइट प्रॉपर नहीं है ना, थोड़ा जल्दी लाइट सामने मिल रहा है। 3 into 10 to the power -3 3 इंटू 3 कम अगेन बेटा, 10 to the power -23। आंसर नहीं, Bi2S3 है बेटा।
3 पॉइंट, पूरा आंसर बोलो। हाँ 10⁻15, ठीक है। अच्छा आंसर ही पूरा 1.0 इंटू 10⁻15, राइट। ओके ग्रेट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप कर लोगे, हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन ऐसा करो कि CdSO4 दिया है वाटर में, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो है 8.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो इसकी सॉल्युबिलिटी इन 0.01 मोलर H2SO4। ओके, और ये भी लिखा है कि सॉल्युबिलिटी इज मच लेस। नहीं भी लिखा हो तब भी हम ऐसा ही लेते हैं इसको। चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखोगे CdSO4 to give CD2 plus SO4 2 negative। लेट अस से कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी भी S। अब H2SO4 में डाल दिया। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, H2SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ही जो है सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी। 0.01 मोलर H2SO4 है। तो अब जब आप इसका अब लिखोगे आप KSP, तो क्या होगा CD2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो KSP किसी में भी रखो, KSP तो चेंज नहीं होगा, तो KSP की वैल्यू तो वही रहेगी 8.0 टू 10⁻⁻4 जो दी रखी है। बट अब CD2 प्लस तो S ही है, और ये कितना हुआ S प्लस 0.01, और 0.0 S जो है बोलता है सॉल्युबिलिटी इज वेरी वेरी लेस देन 0.01। तो S कैन बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू 0.01। तो इसका मतलब S कितना हो गया 8.0 ये हो गया। S कितना हो गया 8.0 इंटू 10⁻⁻²। और हमें लिखना है 10 की पावर -6 में है ना। तो ये कितना होगा क्या गलती कर दी हमने 150। हाँ जी, एक मिनट बेटा, मैं 1 मिनट।
इसका आंसर दिया है इसने 151 का 64। कैसे? अच्छा, ये KSP थोड़ी है, दिस इज सॉलिबिलिटी ना। तो पहले सॉलिबिलिटी कितनी आ गई CD2+ की? स्टार्टिंग में सॉलिबिलिटी कितनी होगी? S² 8.0 इंटू 10⁻⁻⁴ होल स्क्वायर, तो 64 इंटू 10⁻⁸। तो ये हो गया आपका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सिक्सटी फोर इंटू 10⁻⁸, तो ये हो गया आपका 6। तो इसका मतलब आंसर आ गया 64। समझ में आया कैसे किया? मैंने सोचा 8.0 इंटू 10⁻⁴ KSP दिया हुआ है, तो KSP जो है स्टार्टिंग में जो KSP है इन वाटर, तो KSP इन वाटर जो है वो निकालने हैं पहले। CD2+ और SO4 नेगेटिव से पहले इन वाटर आपने KSP निकाल लिया, और फिर 0.01 मोलर H2SO4 में निकालने के लिए आपने ये कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया। सल्फेट दोनों से आया ना, बट उसने पहले दिया है कि S इज वेरी वेरी लेस देन 0.01, तो इसलिए 0.01 हो गया। समझे कैसे किया? तो इसी पार्ट से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। तो लेट अस से कि क्वेश्चन है कि MgOH ट्वाइस है आपके पास, और उसकी सॉलिबिलिटी जो है ना वो दी है 1.0 इंटू 10⁻⁻11। तो क्वेश्चन है at what pH will Mg2+ ions will start precipitating in the form of MgOH twice from a solution of 0.01 molar Mg2+ ions। बोलो। सर KSP तो दिया नहीं। बेटा KSP तो निकाल लोगे ना आप, क्योंकि सॉलिबिलिटी दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में भी तो KSP नहीं दिया था, आपने निकाला ना।
or 6? It is 9, 10, 11, 8. देखो, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया कि MgOH ट्वाइस जो है दैट विल गिव Mg2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ से KSP इज Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव पावर 2। ठीक है, अब आपको ओ KSP ये Mg 1.1 इंटू 10⁻11 क्या दिया है? 1 मिनट देखने दो मुझे, सॉल्विटी प्रोडक्ट ही तो नहीं दिया कहीं। ओ सॉरी यार, ये KSP दे रखा है हमें, है ना। तो अगर KSP दे रखा है तो ये 1.0 इंटू 10⁻11 और Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो इतनी लेनी पड़ेगी 10⁻3। कितना आया OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन? 10⁻4 हुआ ना, ये -8 हुआ, पावर 2 है तो -4 हो जाएगा। तो POH कितना हो गया? 4। और PH प्लस POH कितना होता है? 14। मतलब PH इज 14 माइनस POH, तो 10 आ जाएगा आंसर। कैसे किया समझे? ओके। तो जब भी लिखा हो कॉमन आयन दिया हो जो कि उसका कॉमन है, तो जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी तो उसके कंपैरिजन में सॉल्युबिलिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में इट इज़ ऑलमोस्ट नील, ऐसा करके मान के चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, Ka फॉर ब्यूटारिक एसिड दिया हुआ है, इसका Ka दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻5, pH ऑफ 0.2 मोलर solution of ये निकालना है आपको।
बोलो। सर 28। हम्म, 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 हम्म। सर 33। देखो, आपको ये तो क्लियर है ना कि यहाँ से आप के ए दिया है तो पी के निकाल सकते हो इसका। क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के, तो माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁵, तो माइनस लॉग 2 माइनस लॉग दिस, तो ये हो जाएगा 0.3 और ये +5, तो हो गया 4.7, तो पी के हो गया 4.7। अब आपको पता है कि जो भी, जैसे ब्यूटारिक एसिड ही है, ये है, तो ये 0.2 मोलर, तो इनिशियली ये 0 और 0.2 माइनस एक्स, तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो यहाँ से के हो गया ये डिवाइडेड बाई ये। अब हम क्या करते हैं, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले निकाल लेते हैं। तो के ए की वैल्यू दे रखी है आपको 2.2 इंटू 10⁻⁵, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और याद रखना कि अगर के ए की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² से कम हो तो हम जो जीरो, ये जो एक्स है माइनस एक्स इसके साथ लिखा है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू x² अपॉन 0.2। x² कितना हो गया, 0.4 इंटू 10⁻⁵, तो x² इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁶। x हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3, मतलब H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो पीएच कितनी हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻³ माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग 10⁻⁻3, तो माइनस 0.3 प्लस 3 मतलब 2.7।
7 होगी बेटा। और इसको कैसे लिखना है आपको? तो इट कैन बी रिटन एज 27 इंटू 10⁻⁻1, तो ये 27 आएगा आंसर। समझे? चलो मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ आप लोगों को, है ना, एक असाइनमेंट, उसको सॉल्व करना, फिर उसको डिस्कस करते हैं। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे है। ओके, तो थर्सडे को डिस्कस करते हैं, ठीक है? देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट। ओके, Yes.